आपका हो जाएगा व्हाट वाज द डे ऑन 15th अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो क्या करेंगे आप 1946 एक तरफ ले। मैंने कहा था कि जो भी ईयर में जाना है उससे एक ईयर पहले लेना है। क्यों लेना है ये भी बतलाया था कि आप जब पूरा 47 ले लेंगे इसका मतलब 1 से लेकर के 47 तक, जबकि हमें 1947 में कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। तो 1946 एक तरफ ले लिए और जब 47 में जाएंगे तो क्या क्या लेना पड़ेगा? जनवरी लेना पड़ेगा, फरवरी लेना पड़ेगा, मार्च लेना पड़ेगा, अप्रैल लेना पड़ेगा, मई लेना पड़ेगा, जून लेना पड़ेगा, जुलाई और अगस्त लेना पड़ेगा। 1946 में और डे निकालना है तो दो भाग में बांट देंगे। 1900 एक तरफ कर दिया और 46 एक तरफ कर दिया। अब पहले से ही पता है 1600 और 300, 1600 में 0 और 300 में 1, तो सीधा लिख देना आपको 1। ऐसे ही जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। 46 में करना है 4 से भागा देंगे, 11 चौक 44, 11 इधर हो, इधर कितना हो गया 35। लीप ईयर को 2 से करते हैं तो ये क्या हो गया 22। नॉर्मल ईयर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 35। 35 और 22 5 2 7 3 2 5 57। 7 से भागा देंगे 7 8 56, रिमाइंडर बचेगा 1। यस और अब जनवरी में कितना 3, 7 चौक 28 3 31। फरवरी अब कौन सा ईयर में जा रहे हैं? 47 में। 47 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। 47 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर। कैसे ईयर को देखते ही पता चल जाएगा कि ये ईयर नॉर्मल है या लीप है? तो क्या बतलाए थे स्टार्टिंग में ही कि जो 4 से पूरा पूरा ना कटे वो नॉर्मल है और जो 4 से कटे वो लीप है। सेंचुरी के केस में 400 से भी कटना पड़ेगा तभी वो लीप कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 से कौन संख्या डिविजिबल होता है? अब ये मैथ्स की चीज है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चर्चा भी पहले किए थे कि हर वो संख्या जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जाए या फिर लास्ट का 2 डिजिट 0 हो वो संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 47 है और 47 4 से नहीं कटता है, इसीलिए ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन के होते हैं? 28 दिन के होते हैं। 7 चौक 28 कितना आया? 0। मार्च 31 तो कितना आ जाएगा? 3। अप्रैल 30 7 चौक 28 2। मई 31 7 चौक 28 3। जून 30 7 चौक 28 2। जुलाई 7 चौक 28 3। 31 का होता है। और अगस्त में हमें 15 अगस्त तक ही जाना है। कहां तक? 15। पूरा अगस्त नहीं लेना है। कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। तो 7 दूनी 14 1 15, यानी इसमें कितना 1। ये हो गया आपका ऑड डे। अब सभी ऑड डे को कलेक्ट कर लेंगे, सभी ऑड डे को कलेक्ट कर लेंगे तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 1 19। अब 19 में क्या करेंगे? 7 से भागा दे देंगे। 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 7 2 14 और 5 19। कितना बचा? 05। 05 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? What was the day on 27 July 1986? 27 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था? 27 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था? तो कहां तक ले लेंगे? 1986 तक एक तरफ ले लेंगे 1986। और इसमें हमें 87 में कहां तक जाना है? जनवरी लेना है, फरवरी लेना है, मार्च लेना है, अप्रैल मई जून। जुलाई में हमको कहां तक लेना है? 27 तक लेना है। जुलाई में कहां तक लेना है? 27 तक लेना है।
1986 में 1900 को एक तरफ कर दिए और 86 को एक तरफ। अब 1900 का क्या हो जाएगा 1, 1600 का 0, 300 का 1, 1900 का 86। इसको क्या करना है 4 से भागा देना है 21 तो 84, तो 21 क्या हो गया लीप ईयर। बच कितना गया 5 और 8 से 2 गया 6, 65 क्या हो गया नॉर्मल ईयर। इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 65। इसको 2 से करना है, ये हो गया 42, 21 दूनी 42। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 2 7, 6 4 10, 5 2 7, 6 4 10। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा और 3 पे 7 आएगा 37, 7 5 जा 35, बचेगा कितना 2। यस और नो, बचेगा कितना 2। फिर से 7 1 7, 3 बचा, 3 पे कितना 7 7 5 से 35, कितना बचा 2। जनवरी में कितना 3। फरवरी देखते ही पता चल रहा है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 होगा, तो क्या हो जाएगा फरवरी 0। मार्च कितना हो जाएगा 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई में 27 है। जुलाई में कितना है 27 है, तो 7 या 21, 21 और 6 27। यस और नो। और सभी और डेज को कलेक्ट करना, 1 और 2, 3 3 6 3 9 2 11 3 14 2 16 6 5। 7 से भागा देंगे 7 या 21, कितना बचेगा 1। 1 का मतलब मंडे। इसका मतलब कि 27 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था मंडे था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा आता है रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर हेडिंग दीजिए। रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको थोड़ा सा देखिए, वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर जल्दी पहले थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा एग्जांपल लेकर के। नॉर्मल ईयर प्लस 11 इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर, इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर। But if not, then normal year plus 6. अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि नॉर्मल ईयर में पहले हम 11 ऐड करेंगे। नॉर्मल ईयर में पहले हम, नॉर्मल ईयर क्या पता है, देखिए इसको कॉम्प्लिकेटेड बना करके डिफरेंट तरीके से टेबल चार्ट बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बट जो रास्ता बता रहा हूं उन्हीं चीजों को जितना ईज कर सके माइंड में सेट तो और अच्छा रहेगा। नॉर्मल ईयर प्लस 11 इफ गेटिंग नॉर्मल, अगर नॉर्मल ईयर में 11 ऐड करेंगे और नॉर्मल ईयर ही आए, जब हम नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए। लेकिन यदि नॉर्मल ईयर में 11 ऐड किया और वो नॉर्मल नहीं आया, उसके बदले लीप आ गया, इसका मतलब वो तो नहीं होगा। नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन कभी लीप में तो नहीं जाएगा। बट इफ नॉट देन नॉर्मल ईयर प्लस 6, तो नॉर्मल ईयर में क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं 2015 कैसा ईयर है ये नॉर्मल ईयर। अब ये रिपीट कब होगा तो 11 ऐड करके देखेंगे पहले कितना आया 2026। ये 26 कैसा है 4 से तो नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। तो नॉर्मल ईयर प्लस 11 गेटिंग नॉर्मल, इसका मतलब ये सही। अब देखिए जैसे 2017
2017। तो 2017 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर। 11 ऐड करते हैं, कितना आया? 2028। ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में 11 ऐड किए, लेकिन नॉर्मल ईयर नहीं आया, क्या आया? लीप ईयर आया। तो नॉर्मल ईयर कभी भी रिपीट होकर के लीप तो कभी नहीं हो सकता। तो नॉर्मल ईयर प्लस 11 इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर तो ठीक, बट इफ नॉट, अगर लीप आ रहा है तो मतलब ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? 2017 में हमें 6 ऐड करना चाहिए। क्लियर है? फिर से एक बार, नॉर्मल ईयर प्लस 11 इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर तो ठीक है, बट इफ नॉट, अगर नॉर्मल नहीं आता है तो नॉर्मल ईयर प्लस 6। याद रहेगा नॉर्मल ईयर के केस में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीप ईयर प्लस 28, लीप ईयर प्लस 28 if getting leap year। But if not, then leap year plus 40। लीप ईयर में कितना? 28 ऐड करेंगे। जैसे 2016 कैसा ईयर है? 2016 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। देखते ही पता चलता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब लीप ईयर। 28 ऐड किए, कितना आया? 2044। ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो लीप ईयर प्लस 28 इफ गेटिंग लीप ईयर, सही है। लेकिन लीप ईयर यदि मान लीजिए हम लेते हैं 2072 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। 28 ऐड करते हैं, कितना आया? 2100। क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई ईयर सेंचुरी को टच कर जाता है, फिर से वो बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखना मेरे भाई। आपका छोटी छोटी चीज जितना क्लियर रहेगा, आप क्वेश्चंस को उतने आसानी से करोगे। तो मैंने क्या कहा कि 2072 में 28 ऐड किया, कितना आया? 2100। और 2100 सेंचुरी ईयर को टच कर गया। जैसे ही सेंचुरी ईयर को टच किया तो इसे लीप बनने के लिए 400 से भी डिविजिबल होना होगा। क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब लीप ईयर प्लस 28, और लीप ईयर नहीं मिला। बट इफ नॉट, जैसे ही नहीं मिला लीप ईयर तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसका मतलब 2072 में हमें क्या ऐड करना है? 40 ऐड करना है, और ये क्या हो जाएगा? 7 4 11 और 1 और 1 2112। तो 2072 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2112 में रिपीट होगा। क्लियर है? यस और नो? फिर से एक बार कि लीप ईयर प्लस 28 इफ गेटिंग लीप ईयर, बट इफ नॉट लीप ईयर प्लस 40, लीप ईयर प्लस 40। और इसमें हम 28 ऐड किए तो ये कितना आया? 2044 सही है। इसमें 28 ऐड किए तो 2100 आया, जो लीप नहीं है। तो क्या करेंगे? 40 करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डेट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन जो हमने डेट निकालना सीखा, अब उसमें कंपैरिजन कर दिया जाता है क्वेश्चंस को। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। जैसे आपको दे देगा डेट डिफरेंट रहे, मंथ आपका सेम रहे, मंथ क्या हो गया? सेम रहे, और ईयर भी आपका सेम रहे। ईयर भी आपका क्या है? सेम। जैसे है 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, और ले लिए 30 अप्रैल 2017, 30 अप्रैल
2017। 1 अप्रैल 2017 को यदि मंडे है, क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन दे दिया, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा हर टाइप को हम देख लेते हैं। बड़ा ही आसान है, जो हम सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट, उससे बहुत ही आसानी से ट्रिक की तरह है, निकल जाएगा। डेट डिफरेंट है, मंथ सेम है और ईयर क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए मंथ क्या हो गया, सेम हो गया, ये ईयर सेम हो गया। 1 अप्रैल 2017 को मंडे है, सोमवार है, तो 30 अप्रैल 2017 को क्या होगा? कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि जो सेम सेम है वो तो कट गया, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये भी अप्रैल है, ये भी अप्रैल है। ईयर है, सेम सेम है, तो ये भी कट गया, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डेट में डिफरेंस निकालेंगे, ये डेट का डिफरेंस कितना का है, 29 है। 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यस और नो? अब ये जो डिफरेंस है, इसमें से हम और डेज निकाल लेंगे, और ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से भागा दे देते हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद तो वो दिन फिर से आएगा ना। 7 से भागा दे दिए, 7 चौक 28, कितना बचा, 01। ये जो 01 हमारा रिमाइंडर आया, ये इसमें हम प्लस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? फिर से एक बार मैंने कहा कि जब डेट डिफरेंट हो और मंथ सेम हो और ईयर क्या हो, सेम। डेट डिफरेंट हो, मंथ सेम हो और ईयर क्या हो, सेम हो। जैसे क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन सब बना सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। 1 अप्रैल 2017 यदि मंडे है, जो कहता है मैथ रीजनिंग में जो भी स्टेटमेंट आपको देता है वो मान के चलना पड़ेगा। कह दिया 1 अप्रैल 2017 मंडे है, तो मान के यही चलना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंगली 30 अप्रैल 2017 क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि जो सेम सेम है उसका कोई वैल्यू नहीं, वो कट जाएगा। ईयर भी सेम है, कट जाएगा। मंथ में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो 29 का, 29 का, इसमें से ऑड डेज निकाल लिए, 7 से डिवाइड कर दिए, कितना आया रिमाइंडर, 01 आया। और जो भी रिमाइंडर आएगा वो जिस दिन में था उसमें ऐड कर देंगे, जिस दिन में था उसमें ऐड कर देंगे। यदि यहाँ पे डे दे दिया और यहाँ पूछ दिया सेम क्वेश्चंस, और यहाँ पे ट्यूसडे दे दे, इसी क्वेश्चंस को रिपीट ऐसे कर दे कि यदि 30 ऊपर में दे दे कि 1 अप्रैल 2017 को क्या होगा, यदि 30 अप्रैल 2017 को ट्यूसडे है, सेम तरीके से निकाल लेंगे, और इसमें एक प्लस किए हैं तो इसमें एक माइनस कर देंगे, पीछे जाएंगे। तो क्लियर है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, इस बार यदि हम डेट और ईयर को सेम रखते हैं, डेट सेम कर दी, ईयर भी सेम कर दी, और मंथ को डिफरेंट कर दी, मंथ को क्या कर दिए, डिफरेंट कर दिए। 20 मई 2017 लिखिए क्वेश्चन, 20 मई 2017 यदि मंडे है, 20 मई 2017 यदि मंडे है, तो 20 अक्टूबर 2017 को क्या होगा। चलिए मंडे के पिछले क्वेश्चन में मंडे लिए थे, संडे कर दीजिए। 20 मई 2017 यदि संडे है, 20 मई 2017 संडे है, तो 20 अक्टूबर 2017 को क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, डेट क्या है आपका, सेम। डेट क्या है, सेम। मंथ क्या है, डिफरेंट है। मंथ क्या है, डिफरेंट है। और ईयर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेम सेम है वहां तो डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, ये भी सेम सेम है तो यहाँ भी डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो हमें डिफरेंस कहाँ देखना है, हमें देखना है मंथ के साथ, कि मंथ के साथ डिफरेंस क्या होगा। और ये डिफरेंट कैसे देखेंगे कि जिस मंथ में हमें निकालना है, थोड़ा सा कॉन्शियसली इस लाइन को समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन, कि जिस मंथ में हमें निकालना है हमें वो मंथ नहीं लेना है। जैसे हम ईयर में, जिस ईयर में जाना होता है, क्योंकि पूरा ईयर, पूरा मंथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा मंथ तो आप निकाल नहीं रहे हैं, आप तो बस 20 अक्टूबर तक जाना है और वो डेट से हम कंपैरिजन कर लिए। तो मंथ में हमें कहां तक जाना है, अक्टूबर से पहले तक। तो थोड़ा सा देखिए, मई, तो मई में कितना होता है, 3 होता है। मई में कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि मई आपका, मई में कितना डे हो गया, 3 हो गया।
जून में कितना हो गया? जून में आपका 2 ऑड डे हो गया। जुलाई में कितना हो गया? 700 का 28 3, ये सब पढ़ चुके हैं ना। ऑड डे निकालना सीख चुके हैं कि मई में कितना ऑड डे हो गया? 3। जून में कितना हो गया? 2। जुलाई में कितना हो गया? 3। अगस्त में कितना हो गया? 3। अगस्त में भी 3 हो गया। सितंबर में कितना हो गया? 2। और सभी ऑड डे को ऐड कर लिए। कितना आया ऐड किए तो? 3 2 5 3 8, 2 10 और 3 13। कितना आया? 13। कितना आया? 13। इसका मतलब है कि संडे में 13 जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कैसे जोड़ सकते हैं? संडे प्लस 7, अब 7 से भागा देके हटा सकते हैं। 7 1 7 6 13, 6 केवल जोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 6। तो संडे के बाद प्लस 7 करेंगे तो संडे ही आएगा। तो संडे प्लस 6 तो क्या हो जाएगा? इस दिन पहले वाला दिन हो जाएगा सैटरडे। तो इसका मतलब 20 अक्टूबर 2017 कौन सा दिन था? सैटरडे। क्या था? अब डेट को सेम कर दीजिए, मंथ को भी सेम कर दीजिए और ईयर डिफरेंट कर दीजिए। 15 जनवरी लिखिए, 15 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015 यदि मंडे है, क्या है? मंडे है, तो 15 जनवरी 2020 क्या हो? अब यहां पे क्या है? ये डेट सेम है तो इस पे चर्चा नहीं करना है, इसका डिफरेंस से कोई मतलब ही नहीं। जनवरी मंथ भी क्या है? सेम है। तो हमें डिफरेंट क्या है? ईयर। डिफरेंट क्या है? ईयर। अब फिर ईयर में क्या करना है? 2020 को नहीं लेना, पहले ही बोले थे स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट किए थे कि जिसमें हमें निकालना होता है हम पूरा वो नहीं लेते हैं, उसे एक पहले लेते हैं। तो 20 नहीं लेना, यानी क्या क्या लेना है? 2015 ले सकते हैं आप, 16 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं। अब 2015 में कितने एक्स्ट्रा दें? आपको पता है नॉर्मल ईयर में कितना होता है और लीप ईयर में कितना होता है, यस और नो? तो इस 15 में 1 हो गया, 16 में 2 हो गया, 16 में 1 हो गया, सॉरी 16 में 2 हो गया, ठीक है। 17 में 1 हो गया, 18 में 1 हो गया और 19 में 1 हो गया। टोटल कितना हुआ? 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, यस और नो? अब 6 ऑड डे हो गया, तो बस क्या करेंगे? इसमें 6 प्लस कर दें। क्या करेंगे? 6 प्लस कर। तो मंडे में यदि 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, और 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये बेसिक क्वेश्चन, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट ही है, सब कुछ डिफरेंट देख दिया, और जितना टाइम हम लगाएंगे, ट्रिक वो सही जो आपके टाइम को बचा दे। तो यदि हम जितना टाइम लगाएंगे कि हर का डिफरेंस, इसमें तो एक का डिफरेंस निकालना है, किसी में ये दोनों सेम है, किसी में ये दोनों सेम है, किसी में ये दोनों सेम है, यस और नो? लेकिन जब दे दे कि 15 अगस्त 1947 रविवार है, 15 अगस्त 1947 रविवार है, तो 19 अगस्त 1947 क्या? 19 अगस्त 1947 क्या होगा? या 19 दूसरा जुलाई दे दे या कुछ भी दे दे, तो आपको ये देखना है कि 15 अगस्त 1947 को निकालना आता है, निकाल लेंगे, देख लेंगे क्या है। जनरली यदि फ्राइडे आता है और आगे आपको कह रहा है वो संडे है, रविवार है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 2 प्लस किए, और जो डेट वो पूछ रहा है वो डेट भी निकाल लेंगे, उसमें 2 प्लस कर देंगे। जितना प्लस करेंगे उतना उधर भी प्लस कर देंगे, जितना माइनस करेंगे उतना उधर भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इस पे, जो भी क्वेश्चन, यदि हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस, हमारे सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलें।